तार साहब, आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा है कि वो फ़ौजी जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, उनका कोर्ट मार्शल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली ऐसे आता नहीं है कि फ़ौज को, जिसका अपना एहतसाब का एक सिस्टम है, वो एहतसाब करते हैं, अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरा तार साहब, हमें ये भी बताते जाएं कि डॉक्टर जयशंकर कल ही गए हैं अमेरिका से। एक जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने तो जो इंडियन कम्युनिटी से बात, डियास्पोरा से बात की, उन्होंने कहा जो आ रहा है वो उसको आप अभी समझ भी नहीं पा रहे कि ताल्लुकात हमारे किस तरह के हैं अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से। और दूसरे उन्होंने कहा कि जी पहले हम डील किया करते थे, अब हम वर्क कर रहे हैं अमेरिका के साथ। वी यूज्ड टू डील ईच अदर बट नाउ वी आर वर्किंग। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ज़रा काइंडली, ये जो आप अक्सर कहा करते थे कि आर्मी चीफ ही अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आप आसिम मुनीर पे ही ट्रस्ट करते हैं और चीफ जस्टिस पे करते हैं, तो वो आज बात आ गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी? शीमा साहब, मेरी नजर में, मेरा बहसीते एक पाकिस्तानी और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब उस पर मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा, अपने एनालिसिस में ये चीज, इसको मैं प्रूव करूंगा। आज एजेंसियों की रिपोर्ट ये आ रही है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर आपका जो रूलिंग माफिया है, उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन से ज्यादा कैश पड़े। ये आज एजेंसियों की रिपोर्ट। और जिस घर पे, बड़े बड़े शहरों पे डॉलरों के लिए छापा मारा जाता है, वहां से अरबों रुपए निकलते हैं। मशीनों के जरिए हफ्ता हफ्ता लगता है उन नोटों को गिनने के लिए, ट्रकों पे वो करेंसियां लेके जाने का। अगर आप बड़े शहरों में बात करें, जिसको टोयोटा V8 कहा जाता है, लैंड क्रूजर, तो वो मक्खियों की तरह हो रही है। यू आर नॉट अ पुअर कंट्री एट ऑल। 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी स्मगल शुदा तेल बिक रहा था। 1000 पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। फिर जब पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जब मैं स्मगलिंग के खिलाफ जाने लगता था, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते थे कि करप्शन पे हाथ ना डालो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और मैं आपको मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट प्रॉपर्टियां खरीद रही है बाहर, इसमें नजर आ रहा है कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप करप्ट है। यू आर करप्ट टू योर कोर। करप्ट टू योर कोर कहते हैं ना, कि आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। ये हालात है। और इन सर्कमस्टांसेस में आपका सिविलियन सेटअप इज कंप्लीटली फेयर। अब उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि आपके वुज़रा आजम कह चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की मैं बात रिसेंटली कोट करूंगा, खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब, कि सिविलियन सेटअप इज फेल। और वो प्राइड से कहते रहे कि हमें फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो सूबों के वजीर आला के साथ बैठकर एपेक्स मीटिंग्स कर रहे हैं। और मैं ये बता, आज भी इस चीज पे मुझे इस पे यकीन है, इस बात पे, कि पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई अगर कर सकता है तो आर्मी चीफ कर सकता है। और आसिम मुनीर, सैयद हाफिज आसिम मुनीर से बेहतर आर्मी जनरल कोई ऐसा नहीं हो सकता जो डिलीवर करने का विल रखता। अब उन्होंने, क्या हुआ है, मैं इसके पीछे इसके और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। नैब का जो नया चेयरमैन बनाया जा रहा है, सर्विंग आर्मी जनरल, नॉट अ रिटायर्ड आर्मी जनरल, सर्विंग आर्मी जनरल। और दूसरा ये है कि उन्होंने पिछले महीने मेरे ख्याल में कुछ मेजर जनरल्स को प्रमोट करके उनको प्रमोट भी किया, अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग कर। उन्होंने ISI के हेड को नहीं छेड़ा है। दे आर गुड वर्किंग रिलेशन। प्रोसेस जारी है, लेकिन मुझे उसकी स्पीड पे एतराज है, स्पीड तक अकाउंटेबिलिटी। और जब तक इन लोगों को करार वाकई सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं इससे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और क्या होगी, कि आपके तोरखम बॉर्डर पे और जितने बॉर्डर के ऊपर आपके जो मलेशिया काम करती है और आपके जो लोग काम करते हैं, जो कि मेरे अंदाजे में
3-3, 4-4 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं, ये दुनिया को पता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मैं कल एक बीबीसी की और DW की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरीके से स्मगल शुदा सामान पाकिस्तान में आता है, किस तरह वो अफगानिस्तान पहुंचता है, गाड़ियों के पार्ट से लेकर शैम्पू साबुन तक स्मगल होकर आ रहा है, और किस तादाद में आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से। थोड़ी ये नहीं है, कई जगहों पे तो बताया जाता है ना कि बलूचिस्तान इधर उधर वो जी गधों पे और ऊंटों पे रख के लेके आ रहे हैं, नहीं, वो कंटेनर्स में आ रहा है अफगानिस्तान से। आपका क्या ख्याल है, कंटेनर इतना चिमटी तो नहीं होती ना कि वो छुप के निकल गई, तो मर्जी से आ रही चीज। तो मैं वो बताना ये चाह रहा था कि आपको देखें, मैं जो मेरी ख्वाहिश है, मैं समझता हूं कि ट्रेड किया जाए, बजाय स्मगलिंग के ट्रेड किया जाए, जनरल मैसेज को उसका फायदा हो, गंदम स्मगल ना की जाए, गंदम ट्रेड की जाए, चीनी स्मगल ना की जाए अफगानिस्तान, चीनी बेची जाए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए और ऑन बुक्स की जाए। हम आपका चीनी माफिया जो कि सारा नेशनल असेंबली में बैठा है और रिश्तेदार हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो जो बार बार आपसे सब्सिडी भी लेते हैं और चीनी स्मगल भी करते हैं, पहले चीनी स्मगल करके बाहर भेज देते हैं, फिर महंगी करके इंपोर्ट कर लेते हैं। एक इन चीजों को, माफियाज के खिलाफ खड़ा होना, और किसी दूसरे इंसान के पास इसकी सलाहियत नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के, और वो भी आर्मी चीफ ऐसा हो जिसका जो बाकिरदार हो और जिसकी विल हो। और मैं इस चीज पे मुझे सख्त यकीन है कि अगर सैयद आसिम मुनीर इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, देन मेरे ख्याल में मुश्किल है कि आने वाले सालों में ये किसी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी, मैं ये ब्रिटिश रूलिंग एलीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी सिटीजन की बात कर रहा हूँ, फिर बड़े अरसे बाद कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो ये सलाहियत रखता हो पाकिस्तान को ठीक किया जा सके। और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशखबरी, बड़ी अच्छी बात है। मैं कल किसी ने मुझे पूछा, बात की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, बल्कि कल किसी ने बात की थी इनडायरेक्टली हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि आप श्रीलंका और बांग्लादेश को हमेशा रेस्क्यू करते हैं उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में, इफ द पॉइंट कम्स अप वुड यू डू इट फॉर पाकिस्तान। तो मुझसे किसी ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि आप भारत से इमदाद की बात करते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ IMF भी आपको पैसे ना दे, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट का जेब खर्चा है सारा, लंदन और टोरंटो का। कभी पहुंचे हैं किसी जिसके लिए वो बाहर से पैसे आते हैं, कभी फ्लड के पैसे पहुंचे हैं सिंध में, कभी जल्जलों के पैसे आए पहुंचे, आपने तो कोविड के पैसे भी नहीं बख्शे, तो फिर ये बाहर से पैसे लेने का क्या मकसद है? और जो बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे हैं वो निकालें ना पहले, फिर IMF से पैसे लें, फिर आप भारत से इमदाद मांगे। आपके तो बेसमेंटों में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, 3 शहरों में। अगर आप अपने वैसे आजकल एक और भी बात हो रही, सुना लाकर भी स्कैन किए जा रहे, लाकर भी स्कैन होने चाहिए। 286-87 पे डॉलर आ चुका है, और मिरेकल है मैं समझता हूँ। आपके ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंसी पिछले महीने की पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छाई की तरफ स्ट्रॉन्ग इसका स्टेप है। काजी फायज ईसा साहब ने भी वकीलों को जुर्माने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, और उनको चाहिए कि वकीलों को ना जुर्माने करें, जजों को भी जुर्माने करें जो लोअर कोर्ट्स में, जो 4 अदालतें हैं बड़ी हाई कोर्ट्स की, उनको बुलाकर कहें कि आप ये डेटें ना दें प्लीज आगे। आप 56,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन नीचे भी जो केसेस दूसरी कोर्ट्स में वो भी लाखों में है। तो वो अगर इनको चाहिए कि सारी चीजों को अब स्क्रीन करें। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि मैं एक लॉयर बरादरी से हूं, लेकिन वकालत एक बदमाशी बन चुकी है। काला कोट पहन के जाके 4-4, 5-5 जो होते हैं वकील, वो गालियां निकालते हैं जजों को। मैंने बल्कि आजकल एक सख्त ड्रामा चल रहा है आपके ऊपर, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि अगले दिन आपके एक वकील ने, एक सेनेटर ने थप्पड़ मारे एक दूसरे को, और एक जर्नलिस्ट है उसने बैठ के उनका मजाक उड़ाया है। इस वक्त हर जगह पे वो हो रही है चीजें। बल्कि मैंने ट्वीट किया था कि 3 इंस्टीट्यूशंस का जनाजा है ये। कौम को हंसने की बजाय रोना चाहिए, लेकिन सारी कौम एंजॉय कर रही है। आपके लेजिस्लेशन जो है, सेनेटर थे, उसको भी थप्पड़ पड़े हैं, सुना ब्लैक बेल्ट है, उसने भी मारा है, और दूसरा वकील है। मुझे समझ नहीं आती वो किस किस्म का वकील, अखलाकियात से तो बिल्कुल फारग है बंदा वो। और तीसरे हमारे चौधरी साहब हैं, जवेद चौधरी साहब, और अफसोस के साथ जब भी थप्पड़ पड़े हैं उनके प्रोग्राम में पड़े, चाहे फरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ मारे हैं, चाहे नईमुल हक ने थप्पड़ मारे हैं, और चाहे ये मरवत साहब ने मारे हैं, मरवत साहब, लेकिन उनके प्रोग्राम में होते हैं।
मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को डरना चाहिए, उनके प्रोग्राम में जाने से पहले या तो हेलमेट पहन के जाएं, तो या फिर इज्तिनाब करें। लेकिन कौम एंजॉय कर रही है। अफसोस की बात यह, कौम एंजॉय कर रही है उसको। हालांकि पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया, पूरी दुनिया के इवन के ईरान के मीडिया ने भी दिखाया, देखो पाकिस्तानी झंडा मार रहे हैं। तो किसी जर्नलिस्ट ने टेक्निकली प्रूव किया है इस बात का कि जावेद चौधरी साहब अपनी रेटिंग इसमें, और वाकई मैं जावेद चौधरी साहब को मैं उनके प्रोग्राम को बड़ा सुनता हूँ। उन्होंने उनके जो थे ना, उसकी पूरी वीडियो जो टोटो में चलाई है ताकि रेटिंग लो। बार बार ये कहते रहे कल सुबह के प्रोग्राम 9 बजे में मैं ये टोटा फलाना दिखाऊंगा, जो 2 थप्पड़ है वो शाम के 8 बजे दिखाऊंगा, और जो ठुड्डे हैं वो कल दोपहर को दिखाऊंगा। तो वो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनकी रेटिंग ऊपर चली जाए। लेकिन पहले भी मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तानी प्रोग्रामों पे जाने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि बिल्कुल ये मुर्गों की लड़ाइयों की तरह है। एक की आवाज नीची कर देते हैं और एक की आवाज ऊंची कर देते हैं, और फिर खुद साथ हंसते भी हैं जो एंकर होते हैं। लेकिन ये जर्नलिज्म का जनाजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।